तो चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह को संदेशा भिजवाते और कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी रानी पद्मावती को बहन समान मानता हूं, पर मेरी एक इच्छा है, जितना मैंने उनकी सुंदरता का बखान सुना है, मैं एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूं। राजा ने सोचा प्रजा के ऊपर संकट टल जाए अगर इतना करने से, पर अलाउद्दीन खिलजी के खून में जहर था, खून में धोखा था। उन्होंने धोखे से चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह को कैद कर दिल्ली ले गए और फरमान किया कि पद्मावती को हाजिर करो और रतन सिंह को लेके जाओ। उस वक्त मेवाड़ के दो वीर महान गौरा और बादल ने उस समय अपने प्राणों की आहुति देकर मेवाड़ की लाज रखी और रतन सिंह के प्राणों को बचाकर चित्तौड़ में गए। अलाउद्दीन के गुस्से को आग लग गई, उसका गुस्सा हजारों गुण बढ़ गया और उसने अब की बार प्रण लिया कि अब की बार चित्तौड़ और मेवाड़ का सर्वनाश कर दूंगा और सारी सत्तानियों को अपने वश में कर दूंगा। लेकिन असल में हुआ क्या? जब घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान गिरा, संकट में थी पद्मा रानी, संकट में थी पद्मा रानी, संकट में थी पद्मा रानी। जब घेर लिया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी। जब घेर किया चित्तौड़ दुर्ग को, बंद किया दाना पानी, संकट में स्वाभिमान गिरा, संकट में थी पद्मा रानी। अनजान था खिलजी किससे भिड़ा, हम सूर्यवंशी शिरमोड़ है, स्वाभिमान झुकाना जिसका धरनी अमर चित्तौड़ है। पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा। जब खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के, मंजर देख के घबरा, ले राख हाथ छत्राणी की, शर दीवारों से टकरा। जब वो किले के अंदर प्रवेश किया तो चारों तरफ धुएं की लपटें देखी और भागकर जाके देखा तो सारी सत्तानियां भगवान मां भवानी की अरदास करती हुई, मां भवानी के जय घोष लगाते हुए उस अग्नि कुंड के अंदर प्रवेश कर रही है। अलाउद्दीन खिलजी के पैरों के नीचे से जमीन छिड़क गई कि इन सतियों के तप कितना तेज होगा, जो अग्नि में जाते वक्त भी उनके मुख से चीख नहीं निकली बल्कि जय भवानी के नारे निकले। सोचो उस वक्त मेवाड़ का और भारत का और चित्तौड़ का मंजर क्या हुआ जब 16,000 नारियों ने एक साथ अग्निकुंड के अंदर प्रवेश किया। 16,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, हम 1,000 आदमियों को मास्क नहीं दे पाते, तो 16,000 लोगों को अग्नि कैसे दी होगी। 16,000 नारियों ने एक साथ अग्निकुंड के अंदर प्रवेश किया। उस वक्त राजस्थान की हालत और चित्तौड़ की मेवाड़ वंश की हालत क्या हुई होगी। जब खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के, मंजर देख के घबराया, ले राख हाथ छत्राणी की, शर दीवारों से टकराया। घुटनों पे खड़े खिलजी के भी आंखों में भर आया पानी, हार गया दिल्ली का शासक, जीत गई है सत्तानी। पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा।
हो सुन ले फिल्मी दुनिया ये इतिहास हमारी पूंजी है, खेल खेलना स्वाभिमान से अब तलवारें गूंजी है। इतिहासों में फेर करे उसकी हस्ती को मिटा देंगे, सतियों की संतान है हम कुछ भी करके दिखला देंगे। पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा। केशरिया बाना बांध किशोर रजपूती रण में कूद पड़े, और जब तक सांस में सांस रही तब तक दुश्मन से खूब लड़े। सत्य सनातन धर्मवीर कण कण में गौरव भर देंगे, पृथ्वी की क्या बात करो अंबर केशरिया। हम सत्य सनातन धर्मवीर हैं और कण कण में गौरव भर देंगे, पृथ्वी की क्या बात करो अंबर भी केशरिया कर देंगे। जब मां पद्मवती, जरा आप गौर करके सुनना, मां पद्मावती भगवान के पास गई तो भगवान ने कहा पद्मावती तेरे सतीत्व में, तेरे सतीपन में ऐसा था क्या जो 16,000 रानियां एक साथ अग्नि कुंड के अंदर प्रवेश कर गई। तब पद्मावती माता ने भगवान को जवाब दिया, क्या कहा? मैं जली राख हुई अंगारों पर स्वाभिमान बचाने। जरा गौर करके सुनना क्या कहा? मैं जली राख हुई अंगारों पर स्वाभिमान बचाने को, मेरा रजपूती खून गर्म सदियों से ये अंदाज दिखाने। उन मुगलों को ये दिखाना था कि मेरा हिंदू खून, मेरा रजपूती खून उन मुगलों की आग से भी कई अधिक तेज है। और ये भाव पद्मावती माता से लेकर आज तक हर भारतवर्षी को रखना चाहिए। और कौन कौन रखता है अभी पता चल जाएगा। हो हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन के लिए, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन के लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। बोले भारत माता की, बोले पद्मावती मात की। हो इन रो चित्तौड़ी गद लूठो, इन रो चित्तौड़ी गद लूठो, आ तो रणवीरा रो फूटो, इन रो जोधा